हाय लीडर्स, हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं में जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पेज के अकॉर्डिंग, जो मैंने दो दिन पहले पब्लिश किया कि डिसीजन मेकिंग जो टाइमिंग है वो बहुत, किसी भी फील्ड की बात करें डायरेक्ट सेलिंग में ऑफ कोर्स बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो हम आज डिस्कस करेंगे। तब तक एक दो मिनट हम वेट कर लेते हैं दूसरे जो हमारे लोग हमें जो ज्वाइन करना चाहते हैं। सो हेलो एवरीवन, डी खंडेलवाल जी, जगन्नाथ, शैलेश जी, सभी का वेलकम है, गुड मॉर्निंग है। आज के सेशन में अनफॉर्चुनेटली यूट्यूब में पता नहीं क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो वहाँ पे मुझे लगा कि इंटरप्ट होगा बीच में, तो इसलिए फेसबुक पे ही हम आज डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को और बड़े ओपन तरीके से, क्योंकि हमारा मानना है कि हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सारी बातें रखते हैं। उसका एक ही तात्पर्य होता है, उसके पीछे एक ही मोड होता है कि हम सारी चीज़ें खुलकर और पब्लिक के सामने रखना चाहते हैं। वो हमारी स्ट्रेटजी हो, हमारी प्लानिंग हो, हमारे प्रोडक्ट हो, जो भी चीज़ें हैं, हम पर्दे के पीछे प्लानिंग नहीं करते। हम बिल्कुल सामने लोगों के प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे रख के सारी चीज़ें डिबेट करते हैं और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। राइट, तो आई थिंक स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, बिजनेस है या कोई भी आप जो जिन चीज़, जो लक फैक्टर है, जो ग्रेट लक फैक्टर है, वो डिपेंड करेगा आपका डिसीजन। बहुत बार आपने मतलब हमारे डायरेक्ट सेलिंग में तो लीडर्स बोलते ही हैं कि डिसीजन टाइम होता है, लिया गया राइट डिसीजन भी आपके काम नहीं आता। तो राइट डिसीजन वही होता है जिसकी टाइमिंग परफेक्ट होती है। टाइमिंग परफेक्शन के लिए मैं बड़ा सिंपल तरीके से आप लोगों को कहना चाहता हूं, कंपनी के कितने साल के बाद किसी भी कंपनी पे के साथ आप एसोसिएट होके बिजनेस कर सकते हैं और इस अपॉर्चुनिटी को ले सकते हैं। कब उस कंपनी पे थप्पा लग जाता है कि वो कंपनी करने लायक है या नहीं। एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री के बारे में रहे हैं वो आप लोगों तक शेयर करना चाहूँगा। मेरा मानना है कि जितने भी इस इंडस्ट्री में ग्रेट लीडर रहे हैं वो क्लियर विजन के साथ, क्लियरिटी ऑफ माइंड के साथ, और टाइमिंग जो उनकी थी डिसीजन की, किसी भी प्लेटफॉर्म को चूज करने की, वो बहुत बड़ी उनके लिए लक फैक्टर रही है। अब इसको मैं एक बड़ा जर्नल से भाषा में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। एज ए कंपनी या एज ए लीडर, जब आप इस के सामने बहुत बड़े चैलेंजेस होते हैं, बहुत लोग बाउंसर फेंकते हैं, कभी यॉर्कर मारते हैं, कितने दिन से कर रहा, कितना चेक आ रहा, कितना ये आ रहा, तो आपसे बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं जब आप प्रोस्पेक्टिंग के लिए जाते हैं, आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करने के लिए जाते हैं। कंपनी इस इंडस्ट्री में अपने आप को ओपन अप करते हैं, एज ए कंपनी आप स्टार्टअप करते हैं, तो यहाँ पे भी भिन्न भिन्न प्रकार के सवाल क्वेश्चन, बाउंसर, यॉर्कर फेंके जाते हैं। तो इसी के संदर्भ में मैं आपको डिस्कस करना चाहूंगा कि कौन सी कंपनी कितने टाइम के बाद लगता है कि आपको ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्या उसमें विशेषताएं होनी चाहिए, ये सारी चीजें मैं अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से आप लोगों के साथ में शेयर। तो डिसीजन की टाइमिंग, इसको एक क्रिकेट में जो मैच होता है उसकी तरह हम समझते हैं। जब आप एज ए कंपनी स्टार्टअप लेते हो, स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो जो आपका अपोनेंट होता है वो बॉलिंग करता है, और आपको पता है कि आप पहले स्टार्टिंग के 15 ओवर किसी भी बैट्समैन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हर कोई ये बोलता है कि आपको स्टार्टिंग के 10 से 15 ओवर संभल के खेलना, को मेरिट्स पे खेलना है। आपको गलती करने के जो बैट्समैन के चांस हैं वो बताया जाता है बहुत कम होने चाहिए, तो आपको बॉलर को सम्मान देना है। में आपके सामने बहुत सारे स्विंगर्स आएंगे, बहुत सारी स्विंग बॉल, घूमती हुई बॉल आएंगी, कभी आपकी मैनेजमेंट पे सवाल उठाएंगे, कभी आपके प्रोडक्ट पे, कभी बिन मतलब में जो हमारी
विशेषज्ञ लोग हैं, जो पुराने लीडर हैं, वो बड़ी फिरकियाँ लेते हैं इस इंडस्ट्री में, अरे भाई पता नहीं कितने दिन चलेगा। हो सकता है कि उनकी जो ये बातें हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस रहा है, कि उनको ये बात बोलने के लिए विवश करता है, बट एक बेटर कंपनी होने के नाते उसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं वो आपको देखना चाहिए। वो कितने दिन में आप उस कंपनी को पहचान पाते हैं, वो आज ही हम इस सेशन में बोलने वाले हैं। देखिए, पहले जब आप नए स्टार्टअप करते हो तो सामने के आपके सामने अपोनेंट होता है, आपके सामने बॉलर होता है, वो बॉल फेंकता है और बॉल बड़ी नई होती है तो स्विंग करके निकलती है, क्योंकि एज ए नई कंपनी के पास बड़े बड़े पे आउट नहीं होते, बड़ा बास्केट नहीं होता, प्रोडक्ट की वेरिएशन ज़्यादा नहीं होती, एजुकेशन सिस्टम भी एक अच्छी तरह सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि नई कंपनी के पास ये सारी चीज़ें नहीं होती, क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट होती हैं। ये आपके एक सर्टेन टाइम लेती हैं। यदि आप में पोटेंसी है एज ए कंपनी, इसमें आपको टाइम देना पड़ता है आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, प्रोडक्ट को डेवलपमेंट करने में, और हमारे जो लीडर्स हैं उनकी अचीवमेंट आने में टाइम लगता है। कोई कंपनी बोले 2 महीने में इसका इतना बड़ा हम ये कर देंगे, तो वो अपने आप में एक अनऑर्गेनाइज टाइप का बिजनेस है, अनऑर्गेनिक बिजनेस है, इनऑर्गेनिक बिजनेस है। तो एज ए कंपनी मुझे 2 साल के बाद उसकी पहचान बननी स्टार्ट होती है। यदि वो 2 से 3 साल में भी पहचान बनाने में कामयाब नहीं है, कोई भी कंपनी क्यों ना हो, तो उसका मतलब है कहीं ना कहीं उसके प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट में दिक्कत हो सकती है, प्राइस में दिक्कत हो सकती है, हो सकता है कि उसके प्लान की जो पोटेंसी है वो अच्छी नहीं है, प्लान में स्टेबिलिटी ना हो, प्लान में स्टेबिलिटी भी हो तो प्लान में कॉम्प्लेक्सिटी, इतना कॉम्प्लेक्स प्लान हो कि लोगों के लिए वो करने के बावजूद भी उनका पे आउट ना बनता हो, यानी कि अचीवमेंट ना आती हो। साल के बाद जब आपकी कंपनी में किसी भी प्लेटफॉर्म में पोटेंसी है तो वो इनका जवाब दे देती है, यानी कि पे आउट भी लोगों का बनना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि आज ओके लाइफ केयर के बारे में हम बात करें, आज यहाँ पे 20 लाख का, 15 लाख का, 10 लाख का, 5 लाख का, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो इस मुकाम को ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं। तो यह टिक मार्क यस हो जाता है कि यस, ये जो ओके लाइफ केयर का प्लान है इसमें पोटेंसी है, कि यहाँ पे सेल करना बहुत आसान हो सकता है, तभी हमारे लीडर्स के बन रहे हैं। जब हम बात करें तो हमारी दूसरा फैक्टर आता है कि प्रोडक्ट का वेरिएशंस और प्रोडक्ट का जो लुक, फील, बास्केट का साइज, कितने प्रोडक्ट हैं, क्या आपकी मैनेजमेंट सोचती है, क्या सर्विसेज सोचती है। तो इस मामले में भी ओके लाइफ केयर आज 3 साल पुराना नहीं लगता, कम से कम 6 या 7 साल की कंपनियों के पास ये इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो ओके लाइफ केयर ने 3.5 साल प्लस की अपनी जर्नी में हासिल किया है, कि अपने वेयर हाउस बनाना। मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी कंपनी है पूरे इंडिया में कि जो 3.5 साल में वेयर हाउस की कल्पना कर रही है, जो 3.5 साल में हमारे इंडिया में जितने भी हॉटस्पॉट हैं बिजनेस के, जितने भी मेट्रो सिटीज हैं, उनमें अपने कंपनी ओन्ड ऑफिस, कंपनी के अपने वेयर हाउस डेवलप करने की बात की हो। तो हम जो अभी तक इस इंडस्ट्री की जो स्पीड रही है, जो अच्छे सक्सेसफुल कंपनीज जो आज मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं, जो सक्सेसफुल मॉडल हैं इस डायरेक्ट सेलिंग में, उनकी स्पीड से लगभग हमारी 1.5 से 2 गुना और समटाइम 3 गुना स्पीड से हम हर चीज में चल रहे हैं। वो हमारे लीडर्स के पे आउट में भी, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, हमारे प्रोडक्ट के रेट, उसका लुक, फील और बास्केट का जो साइज है, यानी कि 150 से 200 प्रोडक्ट का हम बात करें 2020 तक, यानी कि जाते जाते हम 200 प्लस प्रोडक्ट इस प्लेटफॉर्म की ओके लाइफ केयर की बास्केट में आपके पास होंगे। तो यहाँ पे भी क्लिक हो जाता है कि आपके पास इनफ आराम से अपने बिजनेस को वो ऊंचाई दे सकते हो, अपनी ग्रोथ को वो ऊंचाई दे सकते हो जो आप अपने ड्रीम में देखते हो, या जो आप इस इंडस्ट्री में अपने सपने बना के रखते हो। तो एजुकेशन सिस्टम ऑलरेडी बहुत सारे लोग जानते हैं। हमारी जो स्ट्रेटजी ऑफ मार्केटिंग है, जो हमारे इस इंडस्ट्री में बहुत नई हैं, वो नए टूल्स हैं, वो नए लोगों के लिए इतना कारगर साबित हुई हैं क्योंकि हमने प्रैक्टिकल बात की है, हमने प्रैक्टिकल नॉलेज की बात की है। आज देख लीजिए,
जितने भी ओके लाइफ केयर में लीडर हैं, वो जो अचीवर्स हैं, जो बड़े अचीवर्स हैं, वो उनकी एज जो है 35 के आसपास है। इट मीन्स जो एजुकेटेड लोग थे उनको हमने टेक्निकल इन चीज़ों को समझाया। जो नई जनरेशन है उसको ये पसंद आया कि ये लोग जो रियल में चीज चाहिए किसी भी प्लेटफॉर्म को, किसी भी लीडर को डेवलप होने के लिए, वो ओके लाइफ केयर की मैनेजमेंट ने, एजुकेशन सिस्टम ने उनको डिलीवर करने की, मतलब आज अचीवमेंट बोलती है कि वो सक्सेसफुली हम डिलीवर कर पाए हैं। तो अब 15 आवर ओके लाइफ केयर के, अब दूसरे जो अपोनेंट थे हमारे सामने, उनके 15 आवर पूरे हो चुके हैं। अब बॉल स्विंग नहीं होती है। अब हमारी आंखें जम चुकी हैं एज ए बैट्समैन। तो आज हमारा टाइम है कि हम किसी भी बॉलर को हिट कर सकते हैं, क्योंकि बॉल लहराती नहीं आ रही, बॉल सीधी सीधी आ रही है। हो सकता है कि पूरे मैच में बाउंसर भी लगेगी, यॉर्कर भी आएगी, तो पार्ट ऑफ कंपटीशन है, वो चलता रहेगा, बट स्विंग नहीं होगी। अब स्विंग इसलिए नहीं होगी बॉल अपोनेंट की, क्योंकि उसने 15 आवर फेंक चुका है। अब अगले जो 15 से 50 ओवर की जो जर्नी रहेगी, उसमें ओके लाइफ केयर ने अपना झंडा गाड़ दिया है कि भाई हम पे आउट के मामले में भी, हम प्रोडक्ट के रेट के मामले में भी, उनकी लुक एंड फील के मामले में भी, इनोवेशन के मामले में भी, एजुकेशन सिस्टम के मामले में भी, या मैनेजमेंट के मामले में भी, हर उस स्विंगर का हमने और हमारी टीम ने, जितने भी लोग हमारे साथ एसोसिएटेड थे, बिल्कुल सामने वाले का इज्जत सम्मान करके बॉल की मेरिट्स पे हमने खेला। इस इंडस्ट्री की मेरिट्स पे अभी तक 3.5 साल हमने खेले हैं। अब आने वाले जो बॉलर होंगे, जो तीसरे चौथे बॉलर, पांचवें बॉलर होंगे, उन पे हम अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, कैसे भी हम अपने मोमेंटम को बना सकते हैं। अब ये राइट टाइम है। जितने भी मेरे यंग भाई एंटरप्रेन्योर सोचते हैं, क्योंकि देखिए यूनिवर्सली आप देखेंगे ह्यूमन इज ए बीइंग, ह्यूमन ही बीइंग होता है, टाइगर बीइंग नहीं होता है। आप देख लीजिए बफलो बीइंग नहीं होता है, कोई एनिमल बीइंग नहीं होता, ओनली ह्यूमन बीइंग होता है। रीजन क्या है कि एनिमल एक सर्टेन लिमिटेड बाउंड्री होती है एनिमल के लिए, वो बियॉन्ड द बाउंड्रीज नहीं जाते। उनका बस यही है कि घास खाना, ये खाना, सारा दिन पानी पी के सो जाना, ये एनिमल की एक फिक्स बाउंड्री की लाइफ होती है। बट जो लीडर होता है, जो सक्सेसफुल आदमी होता है, जो पॉजिटिव माइंड के होते हैं, वो एक्शन लेते हैं और एक्शन लेते टाइम हेजिटेट नहीं होते हैं। मेरा मानना है कि आप यदि ह्यूमन बीइंग हैं तो आपको बियॉन्ड द लिमिट्स जाना पड़ेगा, आपको चेंज की बात करनी पड़ेगी, अपने डिसीजन को दोबारा से रिवाइव करना पड़ेगा, उसका रिवीजन लेना पड़ेगा कि एग्जिस्टिंग मैं इस इंडस्ट्री में जहां पे भी काम कर रहा हूं या इस इंडस्ट्री में आना चाहता हूं, तो क्या है ओके लाइफ केयर एक उभरता हुआ जो 15 ओवर होते हैं मैच के पहले, क्या ओके लाइफ केयर ने वो निकाल लिया या नहीं निकाल लिए। और मुझे लगता है कि हमने बखूबी 15 ओवर को खेला बिना विकेट गवाए। अब हमारा टाइम है, हम चाहे जैसे अगले सामने वाले बॉलर को हिट कर सकते हैं। तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो टाइम है आपके पास कि इस इंडस्ट्री की जो उथल पुथल चल रही है, जो सिलेबस ओके लाइफ केयर ने निर्धारित किया है, जो नए जमाने की सोच इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमने बदलाव की बात की, हमने रिवॉल्यूशन की बात की है, वो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म ने उसके लोहे को माना है। और मैं आप लोगों को ये मुबारकबाद भी देना चाहता हूं, क्योंकि आपके खून पसीने की जो मेहनत थी, जो आप लोगों ने फील्ड में जाके बताया कि डायरेक्ट सेलिंग का असली मीनिंग क्या होता है, कंज्यूमर टू हमारा कंपनी टू कंज्यूमर, उसके बीच वाला पैसा, जो आपने क्लियरिटी ऑफ माइंड से इस इंडस्ट्री को दिया है, जो सिलेबस की गाथा आपने लिखी है, वो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म ने अब पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, लोगों ने रेट घटाना स्टार्ट कर दिया है। अब ये कितनी बड़ी बात हो गई है कि लोग रेट घटा रहे हैं, यानी कि कंज्यूमर एम्पावरमेंट का रियल में जमाना, रियल में इस इंडस्ट्री में अभी हम देख पा रहे हैं। पहले कंज्यूमर एम्पावरमेंट नहीं थी, पहले कंपनी एम्पावरमेंट थी कि मेरा टर्नओवर ये, मेरा टर्नओवर ये, मैं ये नंबर 1, मैं ये नंबर 2। अब मेरा मानना है कि लीडर एम्पावरमेंट, कंज्यूमर एम्पावरमेंट, कंज्यूमर को अफोर्डेबल प्राइस में प्रोडक्ट देना पड़ेगा जो भी प्लेटफॉर्म इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करना चाहता है, और लीडर को उसके घर चलाने के लिए एक बेहतरीन बिजनेस मॉड्यूल देना पड़ेगा, जिसमें प्लान, एजुकेशन सिस्टम ये देना ही पड़ेगा, नहीं तो यह सर्वाइव नहीं है। आप कितने भी महान क्यों ना हो, आप कितने भी पुराने क्यों ना हो, जब तक आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात
नहीं करेंगे जब तक आप पुरानी रूढ़िवादी विचारधारा को ही प्रमोट करेंगे तो नया जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है, नया जो लीडर है, जो ड्रीम अपने देख रहा है इस इंडस्ट्री में, जो बहुत बड़ी जनसंख्या इंडिया में जो इस इंडस्ट्री में नहीं आई है, तो उनके लिए वो विचारधारा आज काम नहीं करेगी। तो हमें कोई भी प्लेटफॉर्म क्यों ना हो, मेरा किसी को कभी भी किसी की टांग खींचने का वो नहीं होता, बट कंपटीशन जब हेल्दी की बात आती है तो हम अपने स्किल्स की बात करते हैं, हम रेट की बात करते हैं, प्रोडक्ट की लुक की बात करते हैं, हम हमारी अचीवमेंट की बात करते हैं। बट अभी भी अपोनेंट बाउंसर ये लगाता कि मेरा तो जी मैनेजमेंट अच्छा है जी, मेरा तो जी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, कोई भी डेवलप कर सकता है इन चीजों को, इसमें कोई भी बड़ी चीज नहीं है ये। जब आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी लोग उसका लोहा मानना स्टार्ट कर देंगे तो 100% ये चीजें कोई बड़ी चीजें नहीं है। आने वाले टाइम में 2020 में 21 तक हम इंडिया में आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि 15 से 20 वेयर हाउस ओके लाइफ केयर के होंगे। ये हमारा क्लियर विजन है, इसमें कोई हम सारी प्लानिंग, सारा बजट काउंट करके हमने ये इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। हमारे लीडर्स की जो अचीवमेंट अब चल रही हैं उससे ये साबित होता है जो हमारा प्लान है, हमारी प्लानिंग है, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो इतना एथिकल और स्मूदर है कि आराम से आप अपना कैरियर को सेपन कर सकते हो, आराम से अपनी परसेंटेज रेशो इन चीजों को 2 लेग में आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि आप एक विड्थ के प्लान में नहीं कर पाते। तो यहाँ पे आप डेप्थ के प्लान में ये सारी चीजें प्लानिंग कर सकते हो, यहाँ टीम को साथ में लेके चल सकते हो। अकेला अपना झंडा गाड़ना, यहाँ पे यदि ओके लाइफ केयर में यदि किसी लीडर का झंडा गड़ता है तो 100% नीचे वालों का भी झंडा ऊपर रहता है, क्योंकि डेप्थ बिल्डिंग का प्लान है, राइट। तो आने वाले 35 जो ओवर्स हैं इस मैच में, क्योंकि मेरा मानना है बहुत सारे लोग 40 या 45 ओवर के बाद बैटिंग करने आएंगे किसी कंपनी में, तो 100% यही है कि तुक्के से ही सेंचुरी 50 लग सकते हैं, नहीं तो वो 10-15 रन ही बनेंगे टेलेंडर की तरह, और फिर से बॉलर आक्रामक हो जाएगा, आपके टखनों पे गेंदे मारेगा, यॉर्कर मारेगा, आप रन नहीं बना पाएंगे। तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे यदि आप टैलेंडर फील कर रहे हैं कि मैं तो यार पुछल्ले बल्लेबाज बन गया हूं, मेरे में टैलेंट था ओपनिंग करने का पर मैं यहाँ पुछल्ला बल्लेबाज बन गया हूं, तो उसके लिए ओके लाइफ केयर का प्लेटफॉर्म वेलकम करता है आपको। बट हमारे यहाँ पे हम किसी चीज को छुपा के नहीं चलते, हम किस लोगों को गुमराह करने की बात नहीं करते, हम बात करते हैं कि प्रोडक्ट अफोर्डेबल होना चाहिए, प्लान सिंपल होना चाहिए। इजंट इट? होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हर किसी की तमन्ना यही है। सो बी ए प्रोफेशनल, बी ए कैलकुलेटर बिजनेसमैन। कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। इस एंटरप्रेन्योरशिप में आए तो स्मार्ट बनना पड़ेगा, और स्मार्ट तभी बन पाएंगे जब आप लॉजिकली बात बोलेंगे। बिना लॉजिक के आप बात करेंगे तो कोई भी आपको टिकने नहीं देगा मार्केट में। तो उन लोगों ने पहले बैटिंग की सेम इसी प्रिंसिपल पे कि उस टाइम पे वो समुद्र प्लान लेके आए, लोगों से रेट के अफोर्डेबल लेके, उस टाइम पे जो रेट इंडस्ट्री में थे, जो भी सक्सेसफुल प्लेटफॉर्म है आज, उन्होंने भी ऐसा ही किया। बट उनकी बैटिंग खत्म हो चुकी है, अब अपोनेंट बैटिंग कर रहे हैं, हम जैसे नए प्लेटफॉर्म बैटिंग कर रहे हैं जो 3.5 से 4 साल पुराने। और बहुत सारी कंपनियां मैं देख रहा हूं, उनका भी वेलकम करना चाहता हूं इस इंडस्ट्री में कि वो अफोर्डेबिलिटी के साथ ही इस इंडस्ट्री में अपने दस्तक दे रही है, जो कंज्यूमर एम्पावरमेंट की बात कर रही है। तो कहीं ना कहीं पुराने वाले प्लेटफॉर्मों को भी अब इस रिवॉल्यूशन की जो आग है उसको झेलना पड़ेगा, और यदि वो चेंज करेंगे तो 100% इस इंडस्ट्री का और अच्छा भला होने वाला है, इस इंडस्ट्री के और सुनहरे दिन आने वाले हैं। तो कोई भी कंपनी चूज करनी है तो आपको देखना चाहिए क्या ये कंपनी में जो लीडर्स हैं वो किस माइंडसेट के हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो इस इंडस्ट्री में एथिकल लीडर हैं, कंपनी किसके द्वारा प्रमोट हो रखी है, कंपनी का ड्राइवर कौन है। उन चीजों को अकेला मैनेजमेंट ड्राइवर नहीं होता है। बहुत सारे लोग मैनेजमेंट के नाम पे खाते हैं कि हमारी मैनेजमेंट अच्छी है, हमारी मैनेजमेंट अच्छी है। क्या आपके जो फील्ड में ड्राइवर हैं, जो आपके लीडर्स हैं, क्या वो एफिशिएंट है या नहीं है इस गाड़ी को आगे ले जाने में? तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि माइंडसेट ऑफ लीडर और लीडर जो किसी प्लेटफॉर्म को प्रमोट करते हैं वो फर्स्ट लॉबी किसी कंपनी के पास कैसी है। क्या वो एक टेक्निकल माइंडसेट की है, क्या वो
सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करती है, क्या वो इस इंडस्ट्री में बदलाव, और जो बदलाव ऐसे बदलाव जो हर किसी के लिए अच्छे हो उनकी बात करने वाली है, जो स्टेबल माइंड की है या नहीं ये भी आपको चेक करना पड़ेगा। दूसरी चीज क्या है कि एविडेंस होना चाहिए। किसी भी कंपनी को आप ज्वाइन करने से पहले आपको पोटेंसी नजर आती है तो आप, हो सकता है कि आपने नई नई ज्वाइन कर लिया, पर यदि 2 एविडेंस आपके पास आ जाते हैं, यदि अच्छी कंपनी है तो क्या यहाँ पे अचीवर हैं या नहीं है, क्या पे आउट बनता है नहीं बनता, टाइम पे आता है या नहीं आता, यदि इसमें टिक मार्क लगता है तो यस ज्वाइन करना चाहिए। आज ओके लाइफ केयर इसमें बड़ा टिक मार्क लेके बैठी है कि 3.5 साल में कि अच्छी अचीवमेंट हमारी आके लोग अच्छे अच्छे पे आउट हमारे यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म से मेहनत करके बना रहे हैं। दूसरा है कि एजुकेशन सिस्टम, क्या ऐसा तो नहीं है कि आप मोटिवेट कर रहे हैं, और आज के ज़माने में मैं बहुत सारे जूम मीटिंग में बोल चुका हूं कि मोटिवेशन से इंडस्ट्री ड्राइव नहीं होगी। इस इंडस्ट्री को ड्राइव करना है, इस इंडस्ट्री में यदि आपने आगे बढ़ना है तो अब जो हमारा एजुकेट करने का लोगों को तरीका था, जो मास गैदरिंग करके पंप अप करने का, एनर्जी भरने का, कहानी सुनाने का, ये नहीं चलेगा। अब आपको बात करनी पड़ेगी कि आपके प्रोडक्ट में क्या है, आपका प्रोडक्ट कैसे काम करता है, इसका रेट क्या है, इसकी लुक क्या है, इसकी फील क्या है, आपकी सर्विसेज क्या है, ये आपको बात करनी पड़ेगी। नहीं तो इस इंडस्ट्री में मोटिवेशन वाले जो लीडर थे उनको अब दूसरे अंदाज में इस इंडस्ट्री में पेश आना पड़ेगा, नहीं तो वो आउटडेट होते हुए बहुत सारे लीडर्स में दिखाऊंगा आपको 1 साल के बाद कि पहले बहुत बेटर परफॉर्मेंस कर पा रहे थे, इमोशनल ब्लैकमेल कर पा रहे थे, स्टेज से बड़े इमोशनल होके लोगों को पंप कर देते थे, एनर्जी दे देते थे। वो एक अपना ट्रेडिशनल तरीका था इस इंडस्ट्री को प्रमोट करने का। बट राइट नाउ डिजिटल मीडिया के माध्यम से जब आपका फेस टू फेस कन्वर्जेशन नहीं है, स्टेज टू ऑडियंस कन्वर्जेशन नहीं है, तो आप मोटिवेट नहीं कर सकते। आपको टेक्निकली एजुकेशन देनी पड़ेगी, जो कि ओके लाइफ केयर पिछले 2 साल से 3 साल से इस इंडस्ट्री में लोगों को एजुकेट कर रहा है। लोगों को, कुछ लोगों ने बताया ये तो गुमराह करने वाले हैं, हमने रेट सस्ते होने की बात की तो गुमराह करने वाला इल्जाम भी हमारे पे लगा। मतलब इस इंडस्ट्री में मैं मेरा 15 ओवर जो स्विंग बॉल होती थी वो बड़ी बखूबी से हमारे सामने डालेगी। हमने उसको, जो अच्छी बॉल है इसको सम्मान दिया, और जो गलत बॉल थी उसको हमारी टीम ने बाउंड्री से पार, और मैक्सिमम जो बॉल हमारे सामने आई उनको हमने बाउंड्री पार लगाया है। तो यही आज का टॉपिक यही था कि अचीवमेंट जो आपके लीडर्स हैं कैसे वो हैं, कैसे उसको ड्राइव करने वाले हैं, किस तरीके की लीडर की लॉबी आपके पास है, एजुकेशन सिस्टम आपका टेक्निकल है या नहीं है, प्रोडक्ट आपके साइंटिफिक हैं या नहीं है, क्या प्रोडक्ट आपके ऐसे तो नहीं है कि आपने कोई कंसेप्ट बनाया और उसको बेच डाला। कंसेप्ट बेचना इंपॉर्टेंट है, पर कंसेप्ट के पीछे साइंटिफिक कंसेप्ट होनी चाहिए। मार्केटिंग की कंसेप्ट किसी की अलग अलग हो सकती है, पर साइंस, न्यूटन्स लॉ सभी के लिए सेम है, ग्रेविटी सभी के लिए सेम है, एंटीऑक्सीडेंट मेरे लिए भी वही काम करेगा, आपके लिए भी वही काम करेगा। तो आपने उसमें जो चीज डाली है वो किस लिए डाली है, कितनी डाली, क्यों डाली है, किसके लिए, किस स्पोर्ट के लिए आपने प्रोडक्ट डिजाइन किए हैं, क्या इसकी मार्केटिंग करनी है, क्या आने वाला टाइम है, ये सारी चीजें एक आपके प्रोडक्ट में, ये एनालिसिस, ये स्टडी होनी चाहिए। जब तक आप साइंटिफिक इन चीजों को प्रमोट नहीं करेंगे, आपकी कंपनी इन चीजों को एनालाइज करके प्रोडक्ट डेवलपमेंट में नहीं लेके आएगी, 100% आप स्ट्रगल करोगे, क्योंकि आपके प्रोडक्ट बिना एनालिसिस के बने, ओनली बीवीपीवी से ये प्रोडक्ट नहीं बिकने वाले। वो बिकेंगे आपके प्रोडक्ट का जो प्राइस है, लुक है, फील है, और लोगों की रिक्वायरमेंट का प्रोडक्ट है या नहीं है। आई थिंक इसमें भी हमने हर्बो फूडस्यूटिकल के माध्यम से, हर्बो न्यूट्रिसिप के माध्यम से, और जो हम प्रीमियम कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो लेके आ रहे हैं नैनो इमल्सन टेक्नोलॉजी के साथ, तो आप देख पा रहे हैं कि हमने प्रोडक्ट को साइंटिफिक तरीके से डेवलप किया है। चाहे वो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, उसके R&D पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, उसकी लुक एंड फील के माध्यम से बात करें, या उसके रेट्स के तरीके से हम बात करें, क्योंकि प्रोडक्ट नहीं बोलता, सभी बोलते हैं प्रोडक्ट के जुबान नहीं होती, पर मैं बोलता हूं प्रोडक्ट के जुबान होती है। उसका प्राइस उसकी जुबान होती है, उसने कैसे कपड़े पहन रखे, कैसी उसकी पैकिंग है, वो उसकी जुबान होती है, उसके अंदर डले हुए इंग्रेडिएंट जो बाहर लिखे वो उसकी जुबान होती है। और साथ में ये तीनों चारों चीजें जुबान पक्की हो जाए और आप उसको अच्छी तरीके से प्रमोट कर पाएं, तो आराम से सेल में कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट, और कंपनी वही अच्छी होगी सर।
जहां पे आप सेल करना आपके लिए आसान होगा। कितनी भी वर्ल्ड की बेहतरीन कंपनी क्यों ना हो, यदि आपका प्रोडक्ट सेलेबल नहीं है तो आपके लिए वो हार्ड काम है। और जहां पे आपका प्रोडक्ट सेलेबल है, सेल करना आसान है, वो ही कंपनी आपके लिए बेहतर है। तो इसमें रेट, प्राइस, लुक, फील, साइंटिफिक एट्रीब्यूट्स, उसके हेल्थ बेनिफिट या जो लोगों की रिक्वायरमेंट है, ये फैक्टर हर प्रोडक्ट में आपके होने चाहिए। तो यहाँ पे हम इस इंडस्ट्री में एक नई लॉबी प्रोडक्ट की तैयार करके हमने लोगों तक डिलीवर करने की कोशिश की है। तो मैं 1 साल पहले नारा दिया था कि हमारा प्रोडक्ट का रेट बोलता है, प्रोडक्ट का रिजल्ट बोलता है और लीडरों का पे आउट बोलता है। बिकॉज ओके लाइफ केयर में प्रोडक्ट की सेल करना इतना आसान है कि आप किसी के सामने बैठते हो, वो आदमी आपके बिजनेस को करे या ना करे, पर प्रोडक्ट को, उसके लुक फील को देख के, उसकी रिक्वायरमेंट को देख के, उसके रेट को देख के परचेज कर लेता। और परचेज होगा तो सेल होगी, सेल होगा तो इंसेंटिव भी आएगा। इसलिए हर महीने लोगों का चेक, दूसरे लोग चेक करते रहते हैं, हमारा बढ़ता रहता है। राइट? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की आज हम बात करें, आज भी 3.5 साल का यदि परफॉर्मेंस हमारा इवेलुएट किया जाए इन कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म, तो उसमें भी हमने बाजी मारी है। और आने वाले 1 साल के अंदर आप देखेंगे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी जो मॉड्यूल्स हैं एजुकेशन के, हमारे जो टूल्स हम लेके आ रहे हैं, वो इस इंडस्ट्री में आप लोगों के लिए एक अलग अनुभव लेके आएंगे, अलग चीजें आप देख पाएंगे। क्योंकि एक कदम आगे का नारा ऐसे नहीं देते हम, हर चीज को साइंटिफिक कैलकुलेट करके, हर चीज के पीछे एक पूरी टीम बिठा के हम सोचते हैं कि ये चीज कंज्यूमर और डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे फायदा पहुंचाएगी। तो हमारी जो पॉलिसी है, उनकी जो पॉलिसी मेकअप है, उसका जो सेंटर, एपी सेंटर होता है, वो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर होता है, हमारा लीडर होता है, हमारा कंज्यूमर होता है। हम कंपनी के टर्नओवर पे नहीं खेलते हैं, हम अपने लीडर्स के चेक पे बात करते हैं, हम प्रोडक्ट के प्राइस पे बात करते हैं। तो मैं ये कहता हूं, हम हर एग्जाम अब 3.5 साल में पास करके बैठे हैं। जो लीडर टेलेंडर की तरह कहीं पे, यदि आप में टैलेंट है, यदि आपको लगता है कि मैं ओपन कर सकता हूं, मैं यदि मेरा ऑर्डर जो बैटिंग का ऊपर कर दिया जाए तो मैं अच्छे रन बना सकता हूं, अच्छा रिकॉर्ड ब्रेक कर सकता हूं और अपना सेल्फ परफॉर्मेंस बेटर कर सकता हूं, आप ये घुटन फील करते हैं, तो आपके लाइफ के का प्लेटफॉर्म दोबारा से आप चेक कर लीजिए। पर जब आप सिट एंड थिंक की पोजीशन में आए, तब आपको एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस को बाहर रख के तब सोचें, सिट एंड थिंक, नो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस, उस टाइम पे सोचेंगे और इस सारे पहलुओं पे कंपनी को परखेंगे, तो ये कंपनी आपके सपनों की और आपके अपनों की कंपनी बनने जा रही है। क्योंकि सब कुछ सेटअप है, सामने वाला बॉलर को हम उसकी बॉल को पुराना कर चुके हैं और अब स्विंग का जमाना नहीं है, अब यॉर्कर आएगी, उसका भी जवाब देंगे क्योंकि आंखें जम चुकी हैं। अब कोई बाउंसर मारेगा मैनेजमेंट के नाम पे या इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे, उसका भी जवाब, क्योंकि आने वाले 1 साल में माय डियर फ्रेंड्स 18 से 20 यानी कि 15 to 20 वेयर हाउस आपके एरिया में होंगे, आपके फील्ड में आसपास में प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी होगी। और आज इस लॉकडाउन के बावजूद भी हमारी जो स्ट्रेटजी थी, हमारी जो प्लानिंग थी, हमारा जो बिजनेस करने का तरीका था, वो कंज्यूमर ओरिएंटेड होने की वजह से, वो डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेड होने की वजह से आज हमारा जो बिजनेस है वो डाउन नहीं जा रहा, वो कहीं ना कहीं एक ग्रोथ की तरफ जा रहा है। जो आने वाले पे आउट्स हैं लोगों के, वो इस चीज की व्याख्या भी करेंगे और इस चीज को एविडेंस बना के सामने भी पेश होंगे आप लोगों को। तो यही कहना चाहता हूं, इफ यू आर ए लीडर देन क्लियर योर विजन, टेक ए स्टेप। सोचो कि यदि 2-3 साल हो गए इस इंडस्ट्री में और तभी स्ट्रगलिंग पे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके एफर्ट में कमी नहीं है, फिर भी आप में दिक्कत हो रही है, तो 100% आपको सोचना चाहिए, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म क्यों ना हो। तो इन्हीं के साथ कहता हूं कि ओके लाइफ केयर आप सभी लीडरों का वेलकम करना चाहती है, इस इंडस्ट्री के धुरंधरों का वेलकम करना चाहती है और इस इंडस्ट्री में एक नए आयाम और मुकाम पे पहुंचाने के लिए आपको सर्विसेज, आपके प्रोडक्ट, आपका प्राइस, आपकी जो स्ट्रेटजी, आपकी एजुकेशन देने के लिए, हर सपोर्ट देने के लिए ओके लाइफ केयर की मैनेजमेंट सदैव आपके साथ है। थैंक यू सो मच। जय भारत, जय हिंद। आप अपना ख्याल रखें, कोरोना जैसी बीमारी से बचें, इस इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोकें और सोशल डिस्टेंसिंग का हमेशा पालन करें। जो भी गाइडेंस हमारी आ रही हैं
अपनी इम्यूनिटी पे काम करते रहें और अपना और अपने परिवार का और हमारे पूरे देश का या समाज का सभी का ध्यान रखें। और किसी भी निर्डीह आदमी को खाना खिला के भी आप हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत, जय ओके लाइफ।